Hello everybody, welcome to the fifth video of this machine learning sessions. So today we'll be studying about reinforcement learning. So इतना कुछ बोर्ड पे देख के डरना मत, एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? So let's start. Machine learning, reinforcement learning क्या है? It is a machine learning paradigm where an agent learns to make decision by interacting with environment. हम I guess पिछले 4 वीडियो से सेम बात कर, right? But way of writing changes and थोड़े थोड़े terminologies change हो जाती हैं, ठीक है? So अब क्या हो रहा है कि हमारा एम है, हमने डिसीजन बनाना है और एक्शंस परफॉर्म करने हैं, इस तरीके से इंटरैक्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ कि हम अपना जो रिवॉर्ड है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है? ये हमारा मोटिव है. अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हमारा एजेंट है, ठीक है, वो लर्न करता है फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? जैसे हम मैथ्स में पढ़ते होते थे ना, हमने एक चीज ट्राई करी, उसके बाद हमने देखा कि अरे आंसर तो गलत आ रहा है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग चीज हो सकती है, हम उसको ट्राई करते हैं. इसी वे में जो हमारा एजेंट है वो हमारा ट्रायल एंड एरर से चेक करता है कि वो पहले कोई गलती करेगा, फिर वो उस गलती को सुधारेगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड सो ऑन हमारा ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस चलता जाता है. इफ यू रिमेंबर सेकेंड वीडियो में मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें कुछ लर्निंग, एजेंट, एक्शन, फीडबैक कुछ ऐसा था, ठीक है? यहाँ पे मैंने बहुत छोटा बनाया है बिकॉज मेरे को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेके आने थे जस्ट टू कंप्लीट दिस फुल टॉपिक. बट इफ यू वांट दैट big wala diagram, so you should refer video 2 for the same, ठीक है? अब हम इस पे आते हैं कि ये हमारा लर्न करता है फ्रॉम ट्रायल एंड एरर एंड रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट विल टेल तुमने जो आंसर प्रोवाइड किया था वो सही है या गलत है, ठीक है? और फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज. फीडबैक रिमेंबर मैंने दो चीजें बताई थी, एक रिवॉर्ड होता है, एक पेनल्टी होती है. रिवॉर्ड मीन्स तुमने काम अच्छा किया है, पेनल्टी और डेटा लो और पढ़ो और सीखो अभी, ठीक है? सो ऐसे चलता है. अब गोल क्या है? लर्न अ पॉलिसी विच इज मैपिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट. स्टेट क्या होती है? करंट सिचुएशन हमारी, उसको मैप करती है और एक्शंस जो हमारे मैक्सिमाइज करते हैं क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम, कि हमने क्या क्या रिवॉर्ड लिया, मतलब हमने क्या क्या सीखा, एज इन हमें क्या सही किया और उसका क्या रिवॉर्ड आया, वो सारी चीजें हमारा मैप करने का गोल रहता है, ठीक है? अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे. रिमेंबर मैंने क्रिटिक्स वगैरह, लर्निंग एजेंट्स, कुछ ऐसी चीजें बताई थी. सिमिलर ही है और ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं ये कहूंगी, बस टर्मिनोलॉजीज आर चेंजिंग, सो प्लीज डरना मत. एजेंट कौन है? डिसीजन मेकर. मेरे को ये काम करना है, ये काम मेरे को अपने डेटा को देख के सही लग रहा है. मशीन विल थिंक कि ये मेरे पास डेटा आया है, दिस इज करेक्ट, तो मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन बना सकती हूँ जस्ट टू बी करेक्ट, ठीक है? उसका मेजर मोटिव ये रहेगा कि उसको सही होना है. एंड डिसीजन मेकर हमारा हमेशा एजेंट रहता है. एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सिस्टम जिसपे हम एक्ट करेंगे, जिसपे मेरी मशीन एक्ट करेगी, जिसपे मशीन कौन? एजेंट एक्ट करेगा. एजेंट एक्ट एनवायरनमेंट पे, ठीक है? अब स्टेट की बात करते हैं. स्टेट हमारी करंट सिचुएशन. हम कहते हैं ना, आई एम नॉट इन करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मेरी करंट सिचुएशन इज नॉट करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे भी करंट स्टेट मैटर्स, ठीक है? तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा ये नया है, फर्स्ट टाइम तुमने ये चीज सीखी है, इफ इट इज करेक्ट तो तुम्हारे को उस हिसाब से फीडबैक मिलेगा, ठीक है? कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से तुमने जो ये चीज सीखी है इट इज करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं एक्शंस की बात करती हूँ तो एक्शन डायरेक्टली मेरा एजेंट की तरफ इशारा करता है. क्यों? क्योंकि डिसीजन किसने बनाया? एजेंट ने. तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसने डिसीजन बनाया. सो डिसीजन या चॉइस व्हाट. अब
my choice of wearing a suit in Gurdwara is a correct choice, but my choice of wearing maybe skirts or something in Gurdwara is a wrong choice, right? So similarly जो machine है वो भी तो इस तरीके से choice बनाती है ना कि मैं suppose कार ड्राइविंग का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, फिर से ड्राइवरलेस कार जा रही है, वो रेड लाइट पे नहीं रुकती इस पर. Now, if it is not stopping on red light, this means that this choice was wrong. This decision that my agent made was wrong, not proportionate to what it should do. तो इसी तरीके से अब रिवॉर्ड की बात करते हैं तो एज अ रिजल्ट उसको और डेटा दिया जाएगा ना, तुम और सीखो, अभी तुम्हें टाइम लगेगा. सिमिलरली पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी ना ये हमारे गोल जैसा कुछ काम करे. एग्जैक्टली गोल को ही मैंने पॉलिसी के फॉर्मेट में लिखा है. तो है क्या, अगर आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी देखते हो या फिर कोई भी उनका जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो मैं पॉलिसी की बात करती हूँ, तो अगर आप वो पढ़ते हो किसी कंपनी की तो उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रैटेजीज लिखी होती हैं, उनका गोल, उनका प्रोसेस, वो क्या करेंगे, उनका डिसीजन एक्सेट्रा. तो ये भी एक तरह से एक स्ट्रैटेजी ही फॉर्म कर रहा है मेरा एजेंट. ठीक है, अब एनवायरमेंट एजेंट हो क्या रहा है, एजेंट एक्शन कर रहा है परफॉर्म एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट फीडबैक दे रहे हैं, ये प्रोसेस मेरा चलता जाएगा. और अगर इसका सही डायग्राम मतलब इलाबोरेटिव डायग्राम देखना है तो प्लीज़ सेकंड वीडियो ज़रूर देखना. यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है. लेट मी टेल यू, रीइंफोर्समेंट पूरे का पूरा आपका 5 नंबर का आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना है. ठीक है, और आई गेस ये मेरा फाइनल असेसमेंट में भी आया था अलॉन्ग विद सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज, तो इट बिकेम 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन. एडवांटेज की बात करती हूँ तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. ठीक है, करेक्ट कर सकता है एरर. क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोसेसेस पे काफ़ी ट्रेनिंग प्रोसेसेस से गो थ्रू करता है. अगर उसने पहली बार कोई गलती करी, वो गलती को सुधारने के लिए उसको उस हिसाब का डेटा भी दिया जाता है, तो इसलिए वो करेक्ट करता है अपने जितने भी एरर्स होते हैं. नाउ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ, कोई बीच में ऐसा वो नहीं आता मीडिएटर. ठीक है, तो इसलिए हमें रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे है कि इट इज़ नॉट प्रेफर्ड टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स. क्योंकि यहाँ पे जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मशीन बना रहे होते हैं तो इतनी हाई लेवल एल्गोरिदम्स को हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सिंपल प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकता. एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड सो इज दिस प्रोसेस. अब इतना डेटा, क्योंकि वो ट्रेन कर रहे हैं ना, और ट्रेनिंग कैसे हो रही है उसकी डेटा से, गलत किया तो भी डेटा मिलेगा. तो अब क्या प्रोसेस हो रहा है कि उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारी कंप्यूटेशंस भी होती हैं. तो जितना डेटा उतनी कंप्यूटेशन, उतना ज़्यादा प्रोसेस कम्बरसम बनता जाता है. अब ये डिपेंड करता है ऑन क्वालिटी ऑफ रिवॉर्ड फंक्शन. रिवॉर्ड फंक्शन मेरा यहाँ पे फीडबैक ही है, बस आई हैव चेंज द नेम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ज़रूर हो सकती है, बट मतलब मोर और लेस सेम हो जाता है. तो ये हमारा, अब देखो हम हर चीज़ पे ना रिवॉर्ड मांग रहे हैं, यानी हम हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे इन लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं. सो हमारा जो क्वालिटी ऑफ फीडबैक है ना, दैट मैटर्स अ लॉट. अब सपोज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इफ़ आई एम हियरिंग ओनली वन काइंड ऑफ कमेंट्स, ठीक है, गुड है, जस्ट बिकॉज तुम्हें बुरा लगे या तुम्हारी सपोर्ट ना हो या तुम्हें अजीब ना लगे, ठीक है, सो मेरे को एक क्वालिटी ऑफ रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है. ठीक है, आई वॉन्ट ऑनेस्ट फीडबैक. ऐसा नहीं कह रही एप्रिसिएशंस नहीं चाहिए होते हैं, बट फीडबैक शुड बी ऑनेस्ट सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. सिमिलरली हम मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन्स को भी ऑनेस्ट फीडबैक इज रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन लर्न एंड बिकम मोर एक्यूरेट. So this is all for this video, guys. I hope you like the video. Thank you so much. Please like, share and comment.